अरे आ गए आप। अरे क्या कर रही हो? आपको मैंने कितना फोन मिलाया, फोन ही नहीं मिल के दिया। तुम एक काम करो, मम्मी पापा बस स्टैंड पे आ गए हैं, उनको जाकर ले आओ। किसने बुलाया? मैंने बुलाया है। क्यों? अरे क्यों क्या, पापा जी की बहुत तबीयत खराब है। मम्मी जी का फोन आ रहा था, बहुत रो रही थी वो, और बोल रही थी कि उनमें से आपके भाइयों में से कोई भी उनको हॉस्पिटल लेके नहीं जा रहा है दिखाने के लिए, इसीलिए मैंने उनको यहाँ बुलाया है। और आप एक काम करना, आते टाइम उनको डॉक्टर से दिखाते हुए आना। हमारा दिमाग खराब है क्या? तू भूल गई होगी, मैं नहीं भूला। सारी चीजें तो मेरे भाइयों में बांट दी, और मेरे भाई भी सारी प्रॉपर्टी लेके बैठ गए। आज वो उनका इलाज भी नहीं करा सकते। तुझे एक सोने की चीज नहीं दी, जो तू साथ में लेके आई थी वो सब अपने पास रख ली उन्होंने। और जिन्होंने उनकी प्रॉपर्टी खाई है वो करे सेवा। उन्होंने बंटवारे के टाइम दिया ही क्या है हमें? अरे आपको जन्म दिया है, आपको पाल पोस कर इतना बड़ा बनाया है, आपको इस काबिल बनाया है, और क्या चाहिए आपको? और रही बात सोने चांदी और प्रॉपर्टी की, तो हमें नहीं चाहिए वो सब। क्या वो सब नहीं मिला तो हम भूखे मर गए? अच्छे से नहीं रह रहे? अच्छे से रह रहे हैं, कमा कर खा रहे हैं, और क्या चाहिए? अरे मैं इतनी नीच और गिरी हुई नहीं हूँ पतिदेव कि मैं सोने चांदी और कुछ प्रॉपर्टी के चक्कर में अपने बड़े बूढ़ों को ही भूल जाऊं। का मान सम्मान करना, उनकी इज्जत करना, उनकी सेवा करना ही भूल जाऊं? अरे मेरे माँ बाप ने मुझे ये संस्कार नहीं दिए हैं। मेरी माँ ने मुझे हमेशा सिखाया है कि बेटा जितनी ज्यादा तू बड़े बूढ़ों की इज्जत करेगी, उनको मान सम्मान देगी, उनकी सेवा करेगी, उतनी ज्यादा तुझे फल मिलेगा। मैं वही करती हूँ बस। तुम सही बोल रही हो। और ये कहावत आपने सुनी होगी कि करनी हमेशा लौट कर आती है। आप जैसे कर्म करोगे, आप जैसे काम करोगे, आपको फल भी वैसा ही मिलेगा। और हम हमेशा तो जवान नहीं रहने वाले पतिदेव, हम भी तो बूढ़े होंगे। क्या हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे? जब वो ये देखेंगे तो ये देखकर हमारे बच्चे हमारी सेवा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो हम उन्हें सिखाते हैं, जो वो आसपास देखते हैं। बोल तो तुम सही रही हो बिल्कुल। मैंने अपनी मम्मी को हमेशा मेरी दादी की सेवा करते हुए देखी है, तो आज भी उनको वही फल मिल रहा है। मैंने भी वही देखा। आज भी मेरी भाभी मेरी मम्मी की इतनी सेवा करती है, उनको कभी पलट कर जवाब नहीं देती, और वही मैंने सीखा है। तो मैं संस्कार थोड़ी ना भूल जाऊंगी अपने। मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाली, बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ पतिदेव कि मुझे मम्मी पापा की सेवा करने का मौका मिल रहा है। आपने ये तो जरूर सुना होगा पतिदेव कि माँ बाप की सेवा करने से भगवान मिलते हैं, पर भगवान की भी सेवा करने से माँ बाप कभी नहीं मिलते। आप मानो या मत मानो, मैं ये करूंगी, मैं उनको यहाँ लेकर आऊंगी, वो यहीं रहेगी, मैं यहीं उनकी सेवा करूंगी। जो मेरे से बन पड़ेगा वो सब करूंगी, क्योंकि यही मेरी जिम्मेदारी है, यही मेरा कर्तव्य है। तो ये चीज मैं जरूर भी करूंगी, और मेरे सामने भी मेरा भी आगे बुढ़ापा आएगा, मेरे बच्चे भी करेंगे। तो आप ज्यादा मेरे से बात सवाल जवाब मत करो, आप जल्दी से जाओ और उनको लेकर आओ, वो आने वाले होंगे। चलो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। बेटा मुझे इग्नोर मत, तेरी माँ मर जाएगी। अगर तू अपनी माँ को बचाना चाहता है, तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट में माँ लिख देना, तेरी माँ बच जाएगी।